हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने कल वाले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स के बारे में और पेपर सिलेबस डिस्क्रिप्शन बताएंगे। लेकिन उसको बताने से पहले हम आपको बता दें कि यूपीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 2 पेपर्स होंगे। पहला पेपर होगा जनरल स्टडीज़ 1 का, दूसरा होगा जनरल स्टडीज़ 2 जिसको सीसैट बोलते हैं, जो कि क्वालिफाइंग होता है। 100 मार्क्स का पेपर होता है सीसैट 1 और 150 क्वेश्चंस जो होंगे वो सीसैट 2 के होंगे। आपको जनरल स्टडीज़ 1 के होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो होगा 2 घंटे का दोनों पेपर होंगे, मतलब ईच 2 घंटे ईच। पहला पेपर आपका 9:30 से 11:30 के बीच में होगा और दूसरा होगा 2:30 से 4:30। तो दोनों पेपर एक ही दिन में 2 शिफ्ट में किए जाएंगे। दोनों पेपर में जो मैक्सिमम मार्किंग हो 200 मार्क्स फॉर ईच पेपर। मीन्स आपका जो क्वेश्चन पेपर नंबर 1 है जिसमें 150 क्वेश्चन होगा वो भी 200 नंबर का है। क्वेश्चन पेपर नंबर 2 जो भी 100 क्वेश्चन होगा वो भी 200 नंबर का होगा। तो दोनों पेपर 2-200 मार्क्स के होंगे। जो मोड ऑफ एग्जाम है ये ऑफलाइन होगा, पेन और पेपर मोड, जिसमें आपको ओमार शीट फिल करनी होगी। तो अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए ओमार शीट फिल करने के लिए कि कैसे फिल करते हैं ओमार शीट, जिससे आपको वहाँ फिल करने में कोई परेशानी ना हो। देन हम बात कर लेते हैं क्या यूपी पीएससी पीसीएस प्रीलिम एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। जी दोस्तों, बिल्कुल है। पहले पेपर में आपके -0.44 कटेंगे जो कि 1/3 है अलॉटेड मार्क्स का। दूसरे पेपर में वही हो जाता है -0.66, तो कि 1/3 है, क्योंकि 2 नंबर का अगर 1/3 करेंगे तो -1.6 आएगा। और पूरा पेपर दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। लेकिन आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर सीसैट है जनरल स्टडीज 2 के नाम से, वो आपका क्वालिफाइंग है। इसको क्वालिफाइंग करना जरूरी है और पेपर दोनों देना जरूरी है, तभी भी आपका नाम मेरिट में आएगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं दोनों पेपर अकॉर्डिंग टू द मेरिट लिस्ट। तो अब आगे बात कर लेते हैं सिलेबस की, क्या क्या इंक्लूड है पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज 1 में और क्या इंक्लूड है पेपर सेकेंड जनरल स्टडीज 2 जिसको हम सीसैट बोलते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रीलिमिनरी एग्जाम के डिटेल सिलेबस के बारे में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, पेपर फर्स्ट जो कि 2 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन 2 मार्क्स के। पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज 1 है जो कि रिलेटेड होगा करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। दूसरा होगा हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तीसरा इंक्लूड होगा इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। चौथा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देन इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, जिसमें पॉवर्टी इंक्लूजन डेमोग्राफिक सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स सब कुछ होगा। इसमें पॉपुलेशन, एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन, इन सबसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। फिर होगा जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। देन लास्ट होगा जनरल साइंस। जनरल साइंस कवर ऑल appreciation and understanding of science including matters of everybody observation, ये भी इंक्लूड होगा जनरल साइंस में। और एक बार आपको बताने की ज़रूरत है, यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स का जो पेपर होगा वो जनरल अवेयरनेस अबाउट द विथ स्पेशल रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो आपका स्पेशल रेफरेंस उत्तर प्रदेश का रखना जरूरी है इन सब में। हो बेसिकली मोस्टली क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही इनमें पूछे जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। बाकी पेपर 2 में बात कर लेते हैं जनरल स्टडीज 2 जो कि सीसैट पेपर होते हैं। इसमें बेसिकली जो की पॉइंट्स हैं, कंप्रेंशन आएंगे, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा, जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो कि क्लास 10th लेवल तक की होगी। बेसिकली इसमें सारे कंप्रेंशन ये सब तो लॉजिकल्स हैं। देन एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में आपका अर्थमेटिक्स आ जाएगा, अलजेब्रा आ जाएगा और ज्योमेट्री आ जाएगी। अर्थमेटिक में एलसीएम एचसीएफ आपसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें वर्क टाइम रिलेटेड हो सकता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से बेस्ड हो सकता है। अलजेब्रा में भी आप सेट थ्योरीज जानते हैं, यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस, सेट वेन डायग्राम, ये सब भी पूछ सकते हैं। देन ज्योमेट्री के आ जाएगा आपका थ्योरम्स वगैरह, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम के वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इन सबको क्वेश्चंस, इनसे सबसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
क्योंकि पेपर 2 सीसैट है जो कि ऑप्शनल है, तो आपको 33% तो लाना बहुत ज़रूरी है, ऑप्शनल नहीं क्वालिफाइंग। इसमें 33% मार्क्स लाना ज़रूरी है, तभी आप पेपर 1 में जो भी मार्क्स लाएँगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी, अगर आप सीसैट क्वालिफाई करते हैं तो। इसमें एक और पार्ट है स्टैटिक्स का। स्टैटिक्स में बेसिकली पाई चार्ट, हिस्टोरिकल डायग्राम, फ्रीक्वेंसी, मीन मीडियन मोड निकालने का क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में जो मेनली हो सकता है, जनरल इंग्लिश में कंप्रेंशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन या स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग भी पता कर सकते हैं। वोकैब टेस्ट आपका भी हो सकता है, इडियम एंड फ्रेजेस, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ये इंक्लूड है आपका जनरल इंग्लिश में, जो कि क्लास 12 लेवल तक का पूछा जाएगा। देन अब आते हैं सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछ सकते हैं, उसके अंदर सिलेबस क्या हो सकता है। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, शब्द रूप, संधि समास, क्रिया, अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा एंड लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, देशज विदेशी, शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ, ये भी क्वेश्चंस इंक्लूड हो सकता है आपके सीसैट पेपर में, जो कि पेपर 2 है, जिसको 2:30 से 4:30 के बीच में होगा। मेन एग्जाम के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या होता है। तो 22 दिसंबर 2024 को आपका प्रीलिम्स का पेपर है। पेपर अच्छे से दीजिए गाइज, अपने पेपर अच्छे से दीजिए, अच्छा करिए। ये सब हमने आपको बताया है। इसको अगर आपको कोई फ़ायदा मिले तो हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।